नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 4 अल्फाबेट R to Z में आज हम लेटर Y के बारे में सीखने जा रहे हैं। आप सभी को क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर बुक ओपन करना है और स्क्रीन पे आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको ओपन कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टोक्स के माध्यम से 4 लाइन में लेटर Y को हम कैसे लिखेंगे, साथ ही लेटर Y का फोनिक साउंड और लेटर Y से स्टार्ट होने वाले इंग्लिश के 2 वर्ड्स जिनको हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। साथ ही घर में आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेटर Y है जो आप देख रहे हैं। यहां पर 3 स्ट्रोक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल लेटर Y बना हुआ है। यहां पे कैपिटल Y और स्मॉल y आप देख रहे हैं दोनों सेम दिखते हैं, बस ऊपर की 3 लाइन में कैपिटल लेटर Y को लिखा जाता है और नीचे की 3 लाइन में आप देख रहे हैं स्मॉल y को लिखा जाता है। कैपिटल लेटर Y की हमने पहचान बताया था कि Y बना है टावर जैसा, है ना। इस प्रकार से पहचान भी बताया था हमने कि Y बना है टावर जैसा। चलिएगा, आप देख रहे हैं यहां पर एक स्ट्रोक्स है, ये ऊपर की 2 लाइन और ऊपर की 2 लाइन में, तो एक स्ट्रोक्स आप देख रहे हैं लेफ्ट की ओर झुका हुआ है और एक स्ट्रोक देख रहे हैं आप जिसको हम तिरछी लाइन कहते हैं, ये राइट साइड में झुका हुआ है। फिर यहां से एक छोटी खड़ी लाइन बीच की 2 लाइन में। इस प्रकार से यहाँ पे 3 स्ट्रोक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल Y बना हुआ है और ऐसा ही स्मॉल y बना हुआ है। चलिएगा, तो हम इस लेटर का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो इस लेटर को हम क्या बोल रहे हैं? Y बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? Y बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लेटर है ये है Y है, ठीक। दूसरी चीज, ये जो लेटर है ये कैपिटल लेटर है, ठीक है ना। और कैपिटल लेटर का मतलब पता है आपको, बड़ा अक्षर होता है, ठीक है ना। ये कैपिटल लेटर है, ठीक। यदि हम इसकी बात करें तो ये स्मॉल लेटर है। ये कौन सा लेटर है? ये स्मॉल लेटर है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इंग्लिश में लेटर का नेम अलग होता है और उसका साउंड अलग होता है। तो आप सभी को पता है कि Y फॉर क्या होता है? Y फॉर होता है यो यो। क्या होता है? Y फॉर यो यो, ठीक है ना, जो बुक में लिखा है। यदि हम यो यो को हिंदी में लिखें यो यो, तो यो यो शब्द का पहला अक्षर क्या है? यह है। इसका मतलब Y का फोनिक साउंड क्या होगा? यह होगा। क्या होगा? यह होगा। और इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम फोनिक साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? फोनिक साउंड। और फोनिक साउंड मस्ट है इंग्लिश की बुक पढ़ने के लिए। तो हमें लेटर के नेम भी पता होने चाहिए और लेटर के फोनिक साउंड भी पता होने चाहिए। चलिएगा, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर ऊपर की 3 लाइन में, स्मॉल लेटर नीचे की 3 लाइन में। आप देख रहे हैं यहां से नीचे से 3 लाइन में। तो ये स्मॉल लेटर को छोटा अक्षर कहते हैं, ठीक ना। तो मैं तो राइटिंग की दृष्टि से बताया कि भाई लेटर 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। अब यहां पे देखिएगा, उच्चारण की दृष्टि से हम बात करें, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से बात करें, तो अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट भी होते हैं और वावेल भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लेटर Y है ये कॉन्सोनेंट है या वावेल है। तो ये जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर लिखते हैं इस प्रकार से। और आपको पता है कॉन्सोनेंट लेटर का मतलब क्या होता है? व्यंजन अक्षर होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं व्यंजन अक्षर, ठीक है ना। ये देखिएगा, मैंने यहां पर व्यंजन अक्षर लिख दिया। अब फाइनली आपने अभी तक ये सीखा कि स्ट्रोक्स के माध्यम से 4 लाइन में कैपिटल Y और स्मॉल y को कैसे लिखना है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कैपिटल लेटर ये है, ये स्मॉल लेटर है और इस लेटर का जो नेम है वो क्या है? Y है। और इस लेटर Y का फोनिक साउंड क्या है? वो यह है। क्या है? यह है। और यह आया कहां से? जो हमने सीखा है वहीं से निकाला। चलिएगा, अब हम इन चित्रों को देखते हैं।
ठीक है ना। अब इन चित्रों को देखें तो यहां पे आप देखिएगा ये यॉट है और ये जो है यो यो। तो एक चक्रा होता है जिसमें तागा इस प्रकार से लपेटा हुआ रहता है, इसे हम यो यो कहते हैं। और आप देख रहे हैं बड़ी सी यहां पे आपको एक नाव दिख रही है, इसे हम यॉट कहते हैं, ठीक है ना। अब हम फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं। लेटर वाई से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इन चित्रों को यहां पे दिया क्यों? किसी भी लेटर को सिखाने के पहले आपको चित्र की पहचान के माध्यम से उस लेटर की पहचान कराई जाती है, ठीक है ना। यहां पे वो चित्र है नहीं, वाई फॉर यॉक भी आपको सिखाया गया होगा, ठीक है ना। अब यहां पे चूंकि योयो है और यहां पे यॉट है, तो होता क्या है कि इन चित्रों के माध्यम से हमें जो है इस लेटर की पहचान इसलिए कराई जाती है कि जब हम स्कूल नहीं आते तो हम इस लेटर को नहीं, हम इस चित्र को पहचानते हैं और इसी चित्र को हम वाई कहते हैं और हमारे लिए यही यॉट है और यही वाई है। अब होता क्या है, अब हम कक्षा पहली में आए तो आपको अब ये बताएंगे कि आपको वाई फॉर योयो या फिर वाई फॉर यॉट क्यों सिखाया गया। देखिएगा, योयो और यॉट में कुछ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? इसका जो पहला लेटर है वो क्या है? वाई है और यॉट का भी पहला लेटर क्या है? वाई है। इसलिए आपको वाई फॉर यॉट और वाई फॉर यो यो सिखाया गया ताकि आप इस लेटर वाई की पहचान सीख सकें। अब देखिएगा, अब यहां पे ध्यान रखिए, अब हम फाइनली जो है हमने कक्षा पहली में नहीं आए थे, इसके पहले वाई फॉर यो यो, वाई फॉर यॉट। अब फाइनली जो है हम इस लेटर को पहचानने लगे, बोले ये लेटर वाई है। ये कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी होता है। अल्फाबेट में दो प्रकार के प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से हम देखें तो लेटर्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे देखिएगा फोनिक साउंड के माध्यम से, चूंकि आपको पता है कि यह का जो साउंड है वो क्या है, यहाँ पे वाई का साउंड जो है यह है, ठीक है ना, वाई का साउंड यह है। अब यहाँ पे जो वावेल ओ आया है, ठीक है ना, तो ओ का साउंड यहाँ पर ओ ही निकल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई का य और ओ का ओ निकला। इस प्रकार से हम इसे जो है य में लगेगी ओ की मात्रा यो और य में लगेगी ओ की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे यो यो, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा वाई का साउंड यहां पे य और यहां पे ए का जो साउंड है वो होगा अ। अब यहां पे सी और एच जो है साइलेंट रहेगा और टी का ट। इस प्रकार से य में लगेगी आ की मात्रा, अ की मात्रा और ये हो जाएगा ट, ट जुड़ जाएगा। तो इसे हम यॉट पढ़ेंगे और इसे हम यो यो पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं वाई से स्टार्ट होने वाले दो इंग्लिश के वर्ड्स को फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सिखाऊंगा। तो फाइनली मैंने यहां पर आपको बता दिया। दूसरी चीज हमने इसमें क्या क्या जाना, हमने वाई का फोनिक साउंड जाना। तो वाई का फोनिक साउंड यहां पर यह है और हमें यहां पर देखने मिला कि ओ का जो साउंड है यहां पर ओ निकला, ठीक है ना। दूसरी चीज ए का साउंड हमने यहां पर देखा तो यहां पर अ निकला, ठीक है ना। और यहां पर टी का साउंड हमने देखा तो ट निकला और सी और एच जो था ये साइलेंट था। इतनी सारी चीजें हमने इसमें सीखा है। अब हम चलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस पे। अब राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी कैसी है, तो पेज में तो आपको यहाँ पर 3-4 लाइन दी हुई है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे डॉट डॉट के माध्यम से यहाँ पर स्ट्रोक्स दिए हुए हैं, इनमें आप पेंसिल चलाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे पेंसिल चलाएंगे। ये कैपिटल वाई है, ठीक है ना, ये कैपिटल वाई है, ठीक ऐसे। ये देखिएगा ऐसे आपको बिंदुओं में इस प्रकार से पेंसिल चलानी है। यहां जितनी बिंदु बनी हुई है उसी में आपको चलाना है, यहां आपको वाई बनाना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक। ये देखिए, तो अब यहां पे स्ट्रोक्स जो है स्टेप के माध्यम से दी हुई है। अब आपको नीचे क्या करना है, यहां पे आपको कैपिटल वाई, ठीक है ना, और यहां पे नीचे स्मॉल वाई। तो यहां पे आपको बोलते भी जाना है कि वाई फॉर योयो या वाई फॉर यॉट। इस प्रकार से आप कैपिटल
और यहां पर आप स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इससे होगा क्या कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की आपकी साथ में राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पहले कैपिटल फिर बाद में स्मॉल लेटर याद करने की जरूरत नहीं, आप साथ में याद करिए जी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से कैपिटल वाई जे, और आप देख रहे हैं इस प्रकार से स्मॉल वाई। ऐसे ही आप ऊपर से लेके नीचे तक लिख लेंगे इसको। चूंकि अब यहाँ पे 3-4 लाइन दी हुई है, अब 3-4 लाइन दी हुई है तो इतने से तो काम होगा नहीं, आपको घर में और प्रैक्टिस करनी होगी। इस प्रकार से आपके पास में 4 लाइन कॉपी होगी। तो 4 लाइन कॉपी में आप सबसे ऊपर यहां पे पहले आप कैपिटल लेटर वाई बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना, ये देखिए इस प्रकार से। फिर आप नीचे की 3 लाइन में स्मॉल वाई बना लीजिए। फिर आपको पता है कि इसका फोनिक साउंड जो है वो ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आप यहां पे यो की स्पेलिंग पहले लिख लीजिए इस प्रकार से, ठीक, और यॉट की इस प्रकार से, ये CH और ये T, ठीक है ना। आप यहां पे हिंदी में वाई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, वाई भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ना लिखे आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यदि जगह बच जाए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आप ऊपर से लेके नीचे तक आप बोल बोल के लिखिए, तो निश्चित रूप से आपको यो की स्पेलिंग याद हो जाएगी, यॉट की स्पेलिंग याद हो जाएगी, वाई का फोनिक साउंड याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको घर में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने लेटर वाई को स्टोक्स के माध्यम से 4 लाइन में कैसे लिखना है, लेटर वाई का फोनिक साउंड, लेटर वाई से स्टार्ट होने वाले 2 इंग्लिश के वर्ड्स को हमने फोनिक साउंड के माध्यम से पढ़ना सीखा। साथ ही घर में राइटिंग प्रैक्टिस कैसी करनी है ये भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।